हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये आज हम आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले हमारी ये किनारी वाली साइड है, ये किनारी और ये किनारी, ये दोनों को इस तरह से किनारी को किनारी पकड़ के इसको दो फोल्ड कर लिया है कपड़े को हमने। ये दो फोल्ड हमारा कपड़ा करने के बाद में सबसे पहले इसमें हम घेर निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम इसकी चोली निकालेंगे। तो क्या करना है, इसको आपको जैसे ये हमारी बंद वाली साइड है इधर से, तो इस बंद वाली साइड पर आपको इस प्रकार से अंगूठा रखना है। और इधर हमारी खुली वाली साइड है, तो खुली वाली साइड से आपको इस प्रकार से बंद वाली साइड को लाना है उठा के खुली वाली साइड। देखिए ट्रायंगल शेप में इस प्रकार से आपको इधर बंद वाली साइड पे ये रखना है। ये ट्रायंगल शेप में इसको अच्छे से बिछा लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है। अब इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसमें हम लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर है हमारी इसमें 30 की, तो 30 का हम इसमें जैसे इस प्रकार से हमें सेट करना है। 30 का फोर्थ हिस्सा करेंगे, तो फोर्थ हिस्सा 30 का करेंगे तो कितना आएगा 7.5। तो इसमें 7.5 कहाँ आ रहा है, देखिए आप इस प्रकार से हमें 7.5 पे इसको सेट कर लेना है। देखिए ये 7.5 पे हमने सेट कर लिया है इसको। तो इसको सीधा निशान लगा लेना है इस 7.5 पे। ये हमने कमर का फोर्थ हिस्सा करके ये निशान लगा लिया है। अब ये निशान को हमें देखना है, देखो ऊपर इस प्रकार से इंच टेप को रखेंगे कोने पे, और ये देखना है निशान कितनी दूरी पे जा रहा है। तो ये निशान हमारा 10 इंच पे जा रहा है, तो इस 10 इंच को इस प्रकार से घुमाते जाना है, लेकिन ऊपर से इंच टेप नहीं हिलना चाहिए। इस प्रकार से सभी जगह घुमा देना है इसको। 10 इंच पे कहाँ ये निशान जा रहा है, देखो 10 इंच पे इस प्रकार से हमने घुमा दिया। इन निशानों पर हमें गुलाई दे देनी है इसमें। इस प्रकार से हमने निशानों पर गुलाई दे दी है। अब इसी गुलाई पे हमारी ये कटिंग होगी अम्ब्रेला की। अब इसमें हमें निशान लगाना है घेर का, नीचे वाले का। तो नीचे वाले घेर का निशान किस प्रकार से लगाएंगे, इसमें जितनी की चोली है ना रेडी, उस चोली को हम ऊपर निकाल देंगे इस प्रकार से। यहाँ जो हमारे निशान आए ना गुलाई के, इसी प्रकार से यहाँ से हम चोली की हमारी इसमें रेडी है 15 इंच की चोली, तो 15 इंच ऊपर इस जगह से निशान से ऊपर निकाल देंगे इस इंच टेप को चोली के लिए। और यहाँ से हम फिर इसकी लंबाई का नाप लेंगे। तो इसमें लंबाई है हमारी 45 की, 45 की इसमें लंबाई है, लेकिन इसमें हम हाफ इंच बढ़ा के लेंगे क्योंकि चोली में सिलाई में भी तो जाएगा ना ऊपर, तो इस वजह से हाफ इंच इसमें बढ़ा के लेंगे। तो ये हो रहा है 45 हाफ। तो इसका हमारे यहाँ इस प्रकार से इसका निशान लगा लेना है। अब इसमें हम गुलाई देंगे, तो गुलाई हमें किस प्रकार से देंगे इसमें अम्ब्रेला में। अब इसमें हम गुलाई का निशान देंगे, तो देखो इंच टेप को इस प्रकार से कोने पे सेट कर लेना है। अब देखना है इसकी लंबाई कितनी है पूरी टोटल, तो इसकी लंबाई आ रही है 40.5। तो यहाँ से इंच टेप को हिलाना नहीं है, उसी जगह पे उंगली रख के और इसमें साढ़े में गुलाई दे लेनी है पूरे में। देखो 40.5 पे गुलाई देनी है। देखो ऊपर से हमने इंच टेप को हिलाया नहीं है, सारे में इसी प्रकार से हमें गुलाई दे देनी है। 40.5 पे ही पूरे में गुलाई हमारी आ जाएगी, और इसी पे हम फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके घेरे की हमने अब कटिंग कर ली है। ये हमारा इसमें हम चोली निकालेंगे, तो ये हमारे दो पार्ट हैं चोली के। जो नीचे से कपड़ा बचा ना, उसमें से हम नीचे वाले घेर के कपड़े में से चोली निकालेंगे, बचे हुए कपड़े में से। तो ये हमारे दो पार्ट है ना, तो इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से हम 4 फोल्ड करना है। हमें चेस्ट का फोर्थ हिस्सा करके उसमें हमें 2 इंच आगे बढ़ाना है, ठीक है। उस हिसाब से उसको फोल्ड करेंगे। अब इसमें हम चोली बनाएंगे, तो चोली ये हमारा 4 पार्ट हो गए फोल्ड किए हैं। अब इसमें हम चोली की लंबाई का नाप लगाएंगे। तो इसमें लंबाई है चोली की हमारी 15 इंच, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम। 1 इंच इसलिए क्योंकि आधा इंच हमारा घेर में जाएगा और आधा इंच हमारा शोल्डर सिलने में जाएगा, तो इसलिए हम इसमें 1 इंच बढ़ा के लेते हैं। 15 इंच चोली है तो 1 इंच बढ़ाया तो 16 इंच पे आ जाएगा। इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। अब इसमें हम निशान लंबाई का लगाने के बाद में शोल्डर लेंगे, तो इसमें शोल्डर है 7 इंच की। 7 इंच की शोल्डर लिए इसमें, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनाएंगे, पीछे का गला छोटा ही बनाएंगे बोट नेक में। 7 इंच के शोल्डर लिए, यहाँ 7 लिया, एक निशान हमें नीचे लगा लेना 7 इंच पे ही। इस प्रकार से 7 इंच पे निशान लगाया है। अब शोल्डर हमारे 7 के, तो आर्म होल भी हम 7 का ही लेंगे। जितने हमारे शोल्डर हैं उतने ही हम आर्म होल लेंगे। ये 7 इंच पे हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद में अब इसमें हम चेस्ट लेंगे, तो चेस्ट का हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें चेस्ट है हमारा 35 का, तो 35 का हम फोर्थ हिस्सा करेंगे, तो हमारा आएगा 9 में 2 पॉइंट कम। देखो 9 में 2 सूता कम आएगा फोर्थ हिस्सा करने के बाद में चेस्ट का। चेस्ट हमारा इसमें 35 का है, तो ये हमने चेस्ट का फोर्थ हिस्सा किया। इसमें 2 इंच हम आगे मार्जिन लेंगे। ये हमने 2 इंच इसमें आगे मार्जिन लिया है। अब इसमें हम कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर है इसमें हमारी, कमर का इसमें फोर्थ हिस्सा करेंगे। तो कमर है इसमें 30 की, तो 30 का फोर्थ हिस्सा करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद में आएगा 7.5।
देखो कमर 30 की 7.5 इसमें फोर्थ हिस्सा किया तो 7.5 आया। और 1 इंच इसमें लेंगे हम चुन्नट के लिए, जो हम चुन्नट लगाते हैं ना उसके लिए। 2 इंच लेंगे इसमें आगे हम मार्जिन। तो इस मार्जिन को इस मार्जिन से मिला देना है इस प्रकार से, और इस मार्जिन को फिटिंग वाले से मिला देना है। अब इसमें हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल को देखो 1.5 इंच रख के यहाँ पे 1.5 इंच ये ना 1.5 इंच पे इसमें आर्मोल का निशान लगाएंगे। देखो ये चौक से 1.5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से आर्मोल का ये सेंटर लेंगे। देखो यहाँ 7 पे इसका सेंटर लेंगे, फिर इसका सेंटर लिया और यहाँ एक निशान लगा लिया। अब इसमें गुलाई देंगे आर्मोल में हमें गुलाई देनी है, इस प्रकार से गुलाई देनी है। और ये गुलाई जाके इस पे मिला देनी है, जहाँ हमारा ये गया ना इसी पे हमें ये गुलाई मिला देनी है। इस प्रकार से ये गुलाई देने के बाद में ये हमारे पीछे वाले पार्ट में गुलाई लग जाएगी। अब इसके सामने वाले पार्ट में हम थोड़ी सी गहराई देते हैं ना, तो इस वाले निशान से 1/2 इंच अंदर लेंगे। कितना? 1/2 इंच अंदर लेंगे ये, और 1/2 इंच अंदर लेके इंच टेप को इस 1/2 इंच पर रख के और इसको इससे मिला देंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से अंदर वाले निशान से, बाहर वाले से नहीं, अंदर वाले निशान से इंच टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पे, देखो ये 1.5 वाले पे रख के और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। और इसमें देखो ये हमारा जो निशान जा रहा है ना, इसी पे सीधा लेते हुए बाहर वाले निशान पे, और इसमें गुलाई दे देनी है। देखो इस प्रकार से ये हमारे अंदर वाले पार्ट की गहराई है। इसमें हम गहराई देने के बाद में इसमें क्या करना है, गला लेते हैं। तो गले के हम इसमें लेंगे, जैसे कि हमारे गले की चौड़ाई है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच इसमें गले की चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद में आपको इसमें जैसे छोटे वाले गले होते हैं ना, उसमें 1/2 इंच यहाँ से आर्महोल की तरफ से 1/2 इंच डाउन करना है नीचे। देखो निशान लगा के और इंच टेप को देखो ये गले वाला छोड़ के ऐसे इंच टेप को सेट करके और 1/2 इंच आपको डाउन करना है नीचे की तरफ में। बस अब इसकी हम कटिंग करते हैं। पहले इसमें अंदर वाले पार्ट की कटिंग नहीं करेंगे, बाहर वाले पहले पार्ट पे कटिंग करेंगे। देखो पहले यहाँ से हम कटिंग करेंगे, बाहर वाले निशान पे कटिंग करेंगे। देखो इस प्रकार से बाहर वाले निशान पे कटिंग करनी है, अंदर वाले पे नहीं करनी है, क्योंकि पहले एक पार्ट को उसमें से निकाल लेंगे, तब इस पर बाहर वाले पे हम कटिंग करेंगे। देखो यहाँ से गले का छोड़ के इस पर भी हम जो 1/2 इंच डाउन किया है ना, इसकी भी हम कटाई कर लेंगे। देखो ये भी हमने इसकी कटाई कर दी है। छटाई करने के बाद में इसमें से हम एक पार्ट को निकाल देंगे बाहर, बैक पार्ट को इसमें से हम निकाल देंगे, इसको अलग कर देंगे। अब हमारे सामने वाले पार्ट है ना, सामने वाला, उसमें हमने जो गहराई दी है, अब इसकी हम इस गहराई पर कटिंग करेंगे। पीछे वाला पार्ट निकाल दिया, ये हमारा सामने वाला पार्ट है। तो इसमें देखो इस वाले निशान पे हम अब कटिंग करेंगे, क्योंकि जो झूल आता है ना इसी की वजह से आता है। हम इसकी छटाई कर देते तो झूल नहीं आता है इसमें। अब इसमें हम जो डाट डालते हैं ना नीचे, उसको देखो इसका सेंटर लेना है। ये कितना सेंटर इसका जा रहा है, इसका हम हाफ करेंगे सेंटर का, जितने पे आ रहा है इसका हाफ करने के बाद में, और नीचे से इसका हमें ऊपर लेना है 5 इंच। कितना? 5 इंच ऊपर डाट जाएगी ये, 5 इंच ऊपर डाट जाएगी। इधर से भी 1/2 इंच लेना है और इधर से भी 1/2 इंच लेना है और निशानों को मिला देना है। इस प्रकार से ये निशान हमें मिला देने हैं। अब हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमने कपड़ा 2 फोल्ड कर लिया, 1 2, ये 2 फोल्ड करने के बाद में इसको अब हम 4 फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब ये 4 फोल्ड करने के बाद में इसमें सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। बंद वाली साइड अपनी तरफ में, खुली वाली साइड उधर की तरफ में। तो बंद वाली साइड को हम लंबाई का निशान लगाते हैं। अब इसको हम यहाँ से जैसे निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम इस प्रकार से चेस्ट का 4th हिस्सा लेंगे। तो इसमें चेस्ट है हमारी 35 की, 35 की, तो 35 का 4th हिस्सा करेंगे तो इसमें आएगा 9 में 2 पॉइंट कम। तो इस जगह पे एक निशान लगा लेंगे। अब जहाँ निशान लगाया ना, यहाँ से ही हम इसको अंदर की तरफ में 3 इंच डाउन करेंगे ना, 3 इंच डाउन करेंगे। इस प्रकार से 3 इंच डाउन करके इसको सीधा खींच लेंगे। इसमें लाइन, सीधा लाइन खींचने के बाद में अब हमको इंच टेप को इसी प्रकार से जहाँ डाउन किया है ना, इसी पे सेट करना है और चेस्ट का 4th हिस्सा करना है। तो चेस्ट का हमारा 35 का है, तो उसमें 4th हिस्सा किया, तो उसमें 9 में 2 सूता कम आएगा। देखो 9 में 2 सूता कम आया। अब इसमें हमको 1/2 इंच और कम करना है। तो इसमें 1/2 इंच हम और कम करेंगे। तो देखो ये 8 में 2 सूता ज़्यादा आया। देखो हम जैसे दोबारा से समझाते, चेस्ट का 4th हिस्सा करेंगे तो 9 में 2 सूता कम आएगा 35 का, तो इसका और इसमें 1/2 इंच कम करेंगे तो इसमें आएगा 8 में 2 सूता ज़्यादा। देखो, और इस जगह पे हमें एक निशान लगा लेना है और इसमें 1.5 इंच हमें आगे और मार्जिन लेना है। इस प्रकार से हमने 1.5 इंच इसमें आगे मार्जिन लिया है। अब ऊपर से इसमें हम 2 इंच, कितना? 2 इंच सीधा जाएंगे बिल्कुल। इस प्रकार से 2 इंच सीधा जाने के बाद में इसमें हम शेप दे देंगे इस प्रकार से, और इसमें जाके हमें मिला देना है।
इस प्रकार से मिलाने के बाद में इसमें हमने लंबाई ली है देखो 16 की। तो इसमें हमारी रेडी लंबाई होगी 14 इंच की, क्योंकि हाफ इंच ऊपर शोल्डर में जोड़ने में जाएगा और 1.5 इंच हमारे इसमें फोल्डिंग में जाएगा, नीचे से हम फोल्ड करेंगे। तो इसकी 15 की हमारी रेडी लेंथ हो जाएगी। तो इसमें आगे से हम इसकी गुलाई लेंगे। इधर से गुलाई लेने के बाद में इसमें हमारी गुलाई है 5 इंच की। तो 5 इंच इसमें गुलाई लेंगे हम और 1.5 इंच इसमें आगे मार्जिन लेंगे। इस निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे, फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे। इनको हमने निशानों को मिला लिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से देखो हमें सीधा इसी जो निशान लगाए हैं ना, इन्हीं पे हमें कटिंग करनी है। इस प्रकार से हम इसी की कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है, लेकिन इसमें आगे वाले पार्ट में हम घेराई देते हैं तो इनके ऊपर वाले पार्ट को 2 पार्ट को उठा के, सिर्फ 2 वाले नहीं उठाने, 2 वाले पार्ट उठाने ऊपर वाले। अब इसमें आपको घेराई कैसे देनी है, 1 इंच छोड़ के ऊपर से, कितना 1 इंच ऊपर से छोड़ा। जो हमारा ये फिटिंग वाला निशान है ना, इससे अंदर की तरफ आपको 2 इंच आना है, कितना 2 इंच आना है। और इसका सेंटर लेना है आपको। देखो 1 इंच वाले का यहाँ का और यहाँ का सेंटर लेना है ना। सेंटर लेके उसको हाफ इंच आपकी कटाई कर देनी है। देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ से हाफ इंच इनकी कटाई कर देनी है। देखो सिर्फ ये 2 वाले पार्ट उठाए, 2 वाले पार्ट उठाकर इसकी यहाँ से छटाई कर देनी है आपको। ये हमने दोनों वाले ऊपर की छटाई कर दी है। अब छटाई करने के बाद में इसमें हमें 20 सेंटर में इसका निशान लगा लेना है। ऐसे एक कट लगा लेना है 20 सेंटर पे। ये हमने कट लगा लिया है, लेकिन इसको जोड़ेंगे ना तो उस टाइम पे इस प्रकार से इसमें सीधा निशान लगा लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारे ऊपर के 2 पार्ट छटाई वाले पार्ट हैं। ये हमारी इसकी छटाई हो गई बाजू की। अब इसमें हम गला बनाएंगे। तो गले की हम जैसे पीछे वाले पार्ट की गले की चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच। इसमें चौड़ाई हमने 3 इंच ली है, लंबाई भी हम पीछे वाले पार्ट की 3 इंच लेंगे। तो इसमें हाफ इंच शोल्डर जोड़ने में जाएगा तो 3.5 लेंगे पीछे वाले पार्ट की चौड़ाई। और इसको हम इसमें मिला देंगे। 3 इंच हमें नीचे से करना, नीचे से भी हमने 3 इंच लेके इसका बॉक्स बना लिया। अब इसमें हमें गुलाई देनी है। इस प्रकार से यहाँ से इसमें हमें गुलाई की शेप दे देनी है। ये हमारा हो गया पीछे वाला गला। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे लेके इसको बाहर से इस प्रकार से इसमें एक और गुलाई देंगे और ये हमारा पीछे वाला गला कट जाएगा। फिर इसमें हम सामने वाला गला लेंगे। सामने वाले गले की चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच। पीछे वाले की भी 3 इंच है, इसमें सामने वाले की भी 3 इंच है, लेकिन इसकी लंबाई हम 4.5 लेंगे सामने वाले पार्ट की। तो सामने वाले पार्ट की लंबाई 4 ली है, पीछे वाले में हमने 3 ली है। अब इसकी चौड़ाई नीचे से भी 3 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हमें नीचे यहाँ से 2 इंच नीचे जाना है। 2 इंच नीचे जाके इसमें एक निशान लगाना और इसको हमें वी शेप देनी है। इसमें इस प्रकार से थोड़ी सी हमें वी शेप देनी है। इस पर हम कट लगाएंगे और इसकी हमें यहाँ से गुलाई देनी है। इस प्रकार से इसमें हमें गुलाई दे देनी है। देखिए ये हमारी गुलाई हो गई है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने गुलाई दी है ना, यहाँ से 1 इंच लेके और 1 इंच 1-1 इंच सभी जगह से हम इसमें निशान लगा लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं गले को। फिर इसी प्रकार से हमने ये निशान लगाए। अब ये वी वाला शेप दिया है ना, इस शेप पर हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इसी शेप की हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से हमने गले की कटिंग कर ली है और ये कपड़े पर अच्छे से हमने इसके चिपका लिया। अब कटिंग करके इसको हम गले बना लेंगे। अब ये हमारी कटिंग की वीडियो पूरी हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।